हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक मध्यकालीन भारत। आज का पहला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। फ्रेंड, अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के निम्न शासकों का सही क्रम सजाए। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन, चौथा आरामशाह। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 4 3, ऑप्शन सी 1 4 3 2, ऑप्शन डी 1 4 2 3। इसका राइट आंसर डी। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आरामशाह, तीसरा में इल्तुतमिश शासन किया, उसके बाद बलबन, तीसरा वाला लास्ट में, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा 1 4 2 3। फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। वह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। फिरोज शाह तुगलक अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। उसने कई ऐसे निर्माणकारी और जन सहयोगी कार्य किए जिसके कारण उन्हें मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ए फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी मुबारक शाह खिलजी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। वे खिलजी वंश के तीसरे और आखिरी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने बाजार नियंत्रण एवं अपने मूल्य नियंत्रण के कारण सबसे अधिक चर्चित थे। इसने पूरी तरह से मूल्य पर नियंत्रण स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सिकंदर लोदी। फ्रेंड, गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। स्वयं अपने नाम से कविता न लिखकर गुलरुखी के नाम से कविता लिखकर प्रकाशित करता था। वह सिकंदर लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए हमीर देव,
ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी रतन सेन, ऑप्शन डी महलक देव, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। इसका राइट आंसर बी होगा। रामचंद्र देव यादव वंश के राजा थे। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 2 बार हमला किया था। पहला आक्रमण 1308 ईस्वी में और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर दूसरा हमला किया था 1317 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक रोजगार दफ्तर खोला था फ्रेंड। इस दफ्तर में बेरोजगारों की सूची तैयार की जाती थी। उनकी योग्यता के मुताबिक उन्हें काम दिया जाता, इसलिए इसका राइट आंसर बी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए मोहम्मद बिन तुगलक। भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित शासकों में से एक माना जाता है, लेकिन वह अपने असफलताओं के कारण बुद्धिमान, पागल एवं मनियारों का राजकुमार के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तुगलकनामा के रचनाकार है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी जियाउद्दीन वर्नी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो है, इसलिए इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1398, ऑप्शन बी 1389, ऑप्शन सी 1333 ईस्वी, ऑप्शन डी 1347 ईस्वी, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1398। फ्रेंड्स, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। उस समय तुगलक वंश का शासन दिल्ली पर चल रहा था। इसके आक्रमण के बाद तुगलक वंश समाप्त होने लगता है। इसके बाद नए वंश का उदय होता है, जिसको हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? ऑप्शन बी मुहतसिब, ऑप्शन सी चौधरी, ऑप्शन डी सहना, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सल्तनत काल में भू राजस्व सर्वोच्च ग्रामीण में अधिकारी चौधरी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल फ्रेंड 1325 से 1351 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सबसे महान सुल्तानों में से एक था। वह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी, जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई। ऑप्शन सी, अरबों तरह शिव विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया। ऑप्शन डी, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसमें कथन सही नहीं है वो पूछा है। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के द्वारा किया गया, यह राइट आंसर है। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई, यह भी राइट आंसर है। अरबों द्वारा शिव विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया, तो ये भी राइट आंसर है फ्रेंड। लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम है, यह गलत है और इसमें गलत क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला गजनवी था। इसके अलावा हम सल्तनत काल की बात करें तो फ्रेंड, इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमिलित करें। ऑप्शन ए, किताबुल यमनी। ऑप्शन बी, शाहनामा। ऑप्शन सी, तहकीकात-ए-हिंद। ऑप्शन डी, चचनामा। तो फ्रेंड, किताब-उल-यामनी यह उत्बी का पुस्तक है। किताब-उल-यामनी उत्बी का। उसके बाद फ्रेंड, शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, तो बी का 4 होगा। तहकीकात-ए-हिंद यह अल-बुर्नी की पुस्तक है, इसका 1 होगा, सी का 1। और चचनामा यह अली अहमद का किताब है, इसलिए इसका राइट आंसर सी, ए के 2, बी के 4, सी के 1 और डी का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। ऑप्शन बी, तराइन का तृतीय युद्ध 1193 ईस्वी। फ्रेंड, इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में भी हुआ, यह राइट है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, यह भी राइट है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और चंदावर का युद्ध 11 से, ये भी राइट है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, बलबन। ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है और बलबन ने फ्रेंड नौरोज की प्रथा चलाई थी और मोहम्मद तुगलक ने नेक्स्ट क्वेश्चन, लाक्स बॉक्स, पील बॉक्स एवं कुरान खादी उपनामों से किसे जाना जाता है?
ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, पील बख्श, कुरान खां आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत शासक थे। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया? पहला दरवाजा, दूसरा लाल महल, तीसरा सीरी किला, चौथा जमैयत खान मस्जिद। इसका राइट आंसर सी 1, 2 और 4। 1, 2 लाल महल और 4 जमैयत खान मस्जिद, यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया। इसका राइट आंसर सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन ई बलबन। तो 1526 में फ्रेंड पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों मारा गया था और इसका राइट आंसर सी होगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि मापने की इकाई गज सिकंदरी का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी सिकंदर लोदी। भूमि मापने की इकाई गज सिकंदरी का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने करवाया था फ्रेंड। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था यह नसरुद्दीन महमूद था फ्रेंड। इसका राइट आंसर बी नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अरबी। किताब उल हिंद पुस्तक अरबी भाषा में लिखा गया। किताब उल हिंद अल-बुर्नी की रचना है जिसमें मुख्य भारत के सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। अल-बुर्नी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इस वंश को वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ और उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली का शासक बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इसका राइट आंसर डी इल्तुतमिश।
फ्रेंड्स